हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। क्या कर रहे हैं सभी? तैयार हो क्लास के लिए? अगर नहीं हो तो हो जाओ। 15 20 25 30 मिनट की जो क्लास है, फ्रेश होके आराम से बैठा करो सुबह सुबह। और बाकी काम हो ही रहा है अपना। गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखें। वैसे भी घर में ही रहना है तो घर में ही रहें और नियमित अपनी क्लास लें। कल हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? दक्षिण अमेरिका के बारे में हमने अध्ययन किया। हाँ, एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूँ आप सभी को कि जैसे ही अपना वीडियो अपलोड होता है तो आप फर्स्ट काम यही करेंगे कि जैसे वीडियो आपके पास आता है तो उसको लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता रहे। तो ये काम आप डेली जैसी वीडियो है तो लाइक कमेंट आते ही कर दिया करो। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका के बारे में। सॉरी, कल हमने पढ़ा यहाँ जो हमने अगर एक बार उस पूरे वर्ल्ड मैप को अगर ध्यान में करें तो यहाँ पर एशिया बनाया हुआ था, इधर ऑस्ट्रेलिया बनाया हुआ था, इस साइड में यूरोप, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका था जो ये है। यहाँ पे हमने ऐसा यहाँ पे बना रखा था उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिण अमेरिका बना रखा था। उसके बारे में हमने कल देखा था। यहाँ से नीचे अगर देखें तो वर्ल्ड मैप में तो यहाँ से पनामा के नीचे जो है वो कौन सा महाद्वीप पड़ता है? दक्षिण अमेरिका। तो सबसे पहले इस उत्तरी अमेरिका से आप परिचित हो, आराम से देख लें कौन सा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अगर इधर देखें उत्तर में तो उत्तर में पड़ता है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर पड़ता है? आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव, क्योंकि ऊपर की यहाँ कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक महासागर है। यहाँ नीचे हम चलेंगे तो कौन सा देश आ जाएगा? कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका आ जाएगा। यहाँ पे एक सागर पड़ता है, आपको पता हो तो, कैरेबियाई सागर। कौन सा सागर? कैरेबियाई सागर। यहाँ पे हमने एक देखा था कि एस आकार का जो महासागर है अटलांटिक, वो अटलांटिक महासागर आ जाता है। उसके बाद ये जो हिस्सा है वो किसका है? क्या चीज है यहाँ पर? मेक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मेक्सिको की खाड़ी है यहाँ पर। यहाँ पे कैरेबियाई सागर है, आगे यहाँ पर इस साइड में अटलांटिक महासागर है, नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इस साइड में कौन सा महासागर है? प्रशांत। कौन सा महासागर? प्रशांत, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो देख रहे हैं हम इसके जो सीमाएं हैं उनको, आर्कटिक, प्रशांत, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियाई सागर, अटलांटिक महासागर। ये द्वीप आप अच्छे से परिचित होंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पहले भी हम बता चुके हैं, कौन सा? ग्रीनलैंड। इधर ये जो हिस्सा आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, किसका है? रूस। किसका हिस्सा ये? रूस, एशिया में। तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली एक जल संधि हमने पढ़ी थी। कौन सी जल संधि? बेरिंग। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। इस साइड में एक जल संधि है, उसका नाम हमने देखा था डेविस, जो ग्रीनलैंड को कनाडा से क्या करती है? अलग करती है। तो ये तो हमने इसके बॉर्डर या इसकी सीमाओं के बारे में बात की कि जैसे ही हम इधर इसके आसपास क्या क्या क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, इसके कंट्री के बारे में, या फिर जो भी मुख्य शहर आएंगे थोड़ा थोड़ा उनके बारे में। तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करें इसके साथ। देखो, शुरू में हम यहाँ से शुरू करें तो ये क्षेत्र है वो है अलास्का। क्या है यहाँ पर? अलास्का है। अलास्का जो है वो किसका भाग है? यूएसए का। किसका भाग है? यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। अलास्का यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पे आपने एक देखी होगी अलास्का की खाड़ी, भी चर्चा की थी हमने। तो यहाँ पर है अलास्का की खाड़ी भी है। इसके बाद अलास्का हो गया। यहां अगर हम देखें
तो यहाँ पर एक देश है, उस देश का नाम आप बता दोगे। कौन सा देश है? कनाडा। कौन सा देश है यहाँ पर? उत्तरी अमेरिका का कनाडा है। कनाडा के पास में यहाँ पर हमने एक खाड़ी पड़ी थी, और वो खाड़ी थी कौन सी? हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी पड़ी थी हमने? हडसन की खाड़ी पड़ी थी। देखो दो देश हुए, कनाडा, अलास्का हालांकि यूएसए का ही प्रांत है। कनाडा, यूएसए, ये जो है यूएसए नजर आ रहा होगा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि ये जो हिस्सा है वो किसका है? यूएसए का है, उत्तरी अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंट्री है। इसके बाद ये यहाँ से जो सीमा नजर आ रही है, इससे नीचे यहाँ पे एक देश है जिसका नाम क्या है? मेक्सिको। कौन सा कंट्री? मेक्सिको। ये तो थे उत्तरी अमेरिका, इनको बोलते हैं, इन कंट्री को क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका। कनाडा, यूएसए और मेक्सिको शामिल होते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें, अमेरिका जो महाद्वीप है उसको 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। उत्तरी, मध्य या दक्षिण। उत्तरी अमेरिका में जो कंट्री आते हैं वो कितने कंट्री आते हैं? 3, याद रखना, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। दक्षिण अमेरिका हमने कल पढ़ा था, इसमें कितने कंट्री पढ़े? 13। कितने पढ़े? 13। मध्य अमेरिका जिसे बोलते हैं, लैटिन अमेरिका भी जिसे कहा जाता है, उसमें टोटल 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 7। उनको आप याद रखोगे। छोटे छोटे देश है, यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, ये 7 देश वो हैं। इस हिस्से को, मेक्सिको से लेके और पनामा तक का जो भाग है, इसको बोलते हैं मध्य अमेरिकी देश या लैटिन अमेरिका। क्या बोलते हैं इसे? लैटिन अमेरिका। ये बात याद रखें। इसमें कितने देश आते हैं? 7। कितने आते हैं? 7। इनको एक बार हम देख लेते हैं, याद हो जाएंगे। ये हार्ड नहीं है, 3 ही नाम याद रखने, और वैसे भी चर्चा में रहते हैं। संपन्न देश है कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। कनाडा की राजधानी आपको पता होगा, ओटावा। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। मेक्सिको की राजधानी आपको पता ही होगा, मेक्सिको सिटी है। ठीक है, तो इनकी राजधानी याद रख लें। कनाडा की ओटावा है, यूएसए की वाशिंगटन डीसी है, मेक्सिको की मेक्सिको सिटी है। अब हम एक बार इनको आप थोड़ा सा अगर सीरियसली पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएंगे। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। यहाँ पर जो देश है एक आपको नजर आ रहा है, वो देश, ये मान लीजिए 1 नंबर, ये देश हो जाएगा आपका ग्वाटेमाला। थोड़े से आपके लिए नए नाम हो सकते हैं, ग्वाटेमाला। क्या याद रखोगे? गोटे वाली माला, गोटे की माला, ग्वाटेमाला। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक और कंट्री दिखाई दे रहा है, देखो छोटा सा, तो ये कंट्री आप याद रख लोगे, बिलीज। कौन सा कंट्री? बिलीज। यहाँ पे जो देश है वो कौन सा देश है? बिलीज पड़ता है। ग्वाटेमाला या गोटों की माला की बेल। ठीक है, क्या याद रखोगे? गोटों की माला की बेल, ग्वाटेमाला, बेल, बिलीज। ठीक है, उसके बाद ये जो कंट्री यहाँ पर, ये है एल साल्वेडोर। एल साल्वेडोर, इसे भी याद रखें। कौन सा देश हो जाएगा? एल साल्वेडोर, ये पड़ता है यहाँ पर। एल साल्वेडोर के बाद अगर हम देखें तो ये अपना हो जाएगा होंडुरस। कौन सा रस है? होंडुरस। लॉकडाउन के चलते गन्ने, आम, पपीते का रस नहीं मिल रहा है तो होंडुरस पिए, तो ये हो जाएगा अपना होंडुरस। कितने हो गए? 4। उसके होंडुरस के बाद अगर यहां देखें, ये देश 5वां, तो ये देश अपना हो जाएगा निकारागुआ। कौन सा हो जाएगा? निकारागुआ। कितने हो गए? 5 मध्य अमेरिका के देश पड़ रहे हैं।
कितने, 5 पढ़ लिए। छठा हम पढ़ेंगे, ये निकारागुआ के बाद ये छठा देश, ये छठा जो कंट्री है वो है कोस्टेरिको, कोस्टेरिका या कोस्टेरिका, ये हो जाएगा कोस्टेरिका। इस 7वें के बाद बारे में आप जानते हैं, जहां से एक नहर भी निकाली गई है, पनामा। इस देश का भी नाम क्या है, पनामा। पनामा को कैसे याद रखोगे, पनामा नहर से याद रखें। आपने देखा होगा विश्व मानचित्र पे जो कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली एक नहर निकाली गई है, उस नहर का नाम पनामा है। वो नहर पनामा देश में, हालांकि शुरू में जो ये नहर बनाई गई थी वो यूएसए के द्वारा बनाई गई थी। जो पनामा नहर है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, यूएसए ने बनवाई थी। पनामा में कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए, ताकि उनको एक शॉर्ट दूरी का क्या मिले, जल मार्ग मिले। कब बनाई थी, सन 1914 में तैयार की गई थी। ठीक है, 1914 में पनामा देश में पनामा नहर यूएसए ने बनाई, यूएसए का अधिकार था। लेकिन अब वर्तमान में ये किसके अंडर में है, पनामा के ही अंडर में। ये आप याद रखें, इसके एकदम दक्षिणी देश अगर कोई है तो कौन सा है, पनामा। तो एक बार हम देखो, थोड़े से अगर हिस्टोरिकल रूप में हम देखें तो आप याद आराम से रखोगे। देखो क्रम से देख लो, ग्वाटेमाला विलेज, गोटे वाली बेल, ठीक है, अड़सागी, गोटे की माला की जो बेल थी, या गोटे की माला की जकी बेलड़ी नहीं बा अड़सागी। ठीक है, गोटे की माला की जकी बेलड़ी बा अड़सागी। ठीक है, आगे क्या देखो, इसमें 3 हो गए। फिर आप चौथा कि हांडी को रस पीसा भाई, और के करांगा जर गोटा नहीं मिला तो के करांगा, हांडी आलो रस पीसा, और हांडी आलो रस पी के हो जाऊंगा, नीका हो जाऊंगा। जयपुर साइड में नीका मतलब ठीक। ठीक है, तो ये याद रखोगे कि गोटे वाले माड़ा जो है उसकी जो बेल थी बिलीच, वो अड़सागी, अड़सा, अल साल्वेडोर। ठीक है, तो अब करना क्या है, हांडी वाला रस, होंडुरस। ठीक है, होंडुरस पियेंगे और उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, निका हो जाएंगे, मतलब निकारागुआ। तो ये 5 याद रख लेना। उसके बाद देखो कोस्टेरिको यहाँ पर है, कोस्टेरिको कंट्री है छठा। कोस्टेरिको का एक आपने पढ़ा होगा, एक सिद्धांत आया था, कोस्टेरिको सिद्धांत। उसमें ये बात कही गई थी कि काफी अच्छा सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत में बात हुई कि कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को हथियारों या युद्ध सामग्रियों पर खर्च न करके लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए उनका उपयोग करे, या लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए क्या करे, उपयोग करे, तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। ये सिद्धांत था कोस्टेरिको सिद्धांत के नाम से। तो ये आप याद रखो, ये कोस्टेरिको यहाँ है, और कोस्टेरिको सिद्धांत जो है उसके बाद ये हो जाएगा अपना पनामा। तो ये मध्य अमेरिका या लैटिन अमेरिकन कंट्री जिन्हें बोलते हैं, उनमें कितने आते हैं, 7 याद रखोगे। ग्वाटेमाला विलेज, एल साल्वेडोर होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टेरिका, और ये हो जाएगा अपना कौन सा कंट्री, पनामा। याद रह जाएंगे सभी को, जरूर रह जाएंगे। एक बार आप थोड़ा सा और दोबारा देखोगे याद हो जाएंगे, ऐसी डिफिकल्ट नहीं है इसमें कुछ। यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं, जो छोटे छोटे आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो है लंबा सा ये द्वीप है जो कैरिबियन सागर में दिखाई देता है, ये है क्यूबा। राजनीति में अगर हम देखें तो क्यूबा मिसाइल संकट जो था यूएसए पे, जो एक तरीके से घेरा गया था यूएसए को जापान के द्वारा, यहाँ पे मिसाइलें लगा दी गई थी, तो वो ये क्यूबा कंट्री है। यहाँ पर जो उसेन बोल्ट को आप जानते हो अच्छे से, काफी स्टार जो धावक हैं उसेन बोल्ट, वो जमैका के थे।
तो ये यहाँ पे जो कंट्री है, जो द्वीपीय कंट्री है, उसका नाम है जमैका। क्या नाम है? जमैका को आप याद रखोगे तो क्यूबा, और ये कौन सा कंट्री अपना? जमैका हो जाएगा। उसके बाद इन सभी को आप कंट्री या द्वीप जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेस्ट इंडीज वगैरह जो काफी सारे द्वीप हैं वो भी यहाँ पर इस भाग में पड़ते हैं, तो इनको याद रखें आप। अब हम अगर थोड़ी सी और बात करें, इनसे हटकर थोड़ी बात करें, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ये जो बनाई हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर, ये हैं ग्रेट लेक्स। क्या है? ग्रेट लेक्स, जिन्हें बोलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है महान झील। कितने झीलें हैं उसमें? पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, 5 झीलें जिसमें आती हैं। ये सुपीरियर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। उसके बाद में यहाँ पे आप हयूरन झील पड़ती है। फिर नीचे जाके ये ईरी झील है। कौन सी? ईरी। ये यहाँ पर ओंटारियो, सुपीरियर, हयूरन, ईरी, ओंटारियो। कितनी झील हो गई? 4। सुपीरियर, हयूरन, ईरी, ओंटारियो, ये चारों ही झील हैं। वो किसकी सीमा पर पड़ती हैं? यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं चारों ही झील। जो सुपीरियर है, हयूरन है, या फिर ईरी है, या चौथी कौन सी है? ओंटारियो जो है। ये चारों ही सीमा बनाती है अंतरराष्ट्रीय यूएसए और कनाडा के बीच में। और 5वीं जो झील है मिशिगन, कौन सी झील? मिशिगन। ये पूर्णतः यूएसए में पड़ती है। मिशिगन झील है वो यूएसए में पड़ती है, बाकी चारों ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। फिर आगे जाके जो ओंटारियो, ये जो है, यहां से एक नदी भी निकलती है जिस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी है। इसको भी हमने देखा था। ये सेंट लॉरेंस जो नदी है, ये आगे जाके ओंटारियो झील से निकलती है। सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर एक जलप्रपात भी है, नियाग्रा। कौन सा जलप्रपात स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात। जलप्रपात मतलब आपने आसपास कहीं देखे होंगे पर्वतों से पानी को नीचे गिरते हुए झरनों के रूप में। वहां पे टरबाइन जो लगा के हैं उनके वो द्वारा क्या बनाई जाती है? विद्युत बनाई जाती है। पानी जो ऊपर गिरता है तो वो पंखे क्या करते हैं? राउंड करते हैं। तो इसी तरह प्रपात मतलब पठारी क्षेत्रों में ज्यादातर आपको मिलेंगे। पर्वत होते हैं वो स्लोप होते हैं, तो वो पानी मतलब ऊपर से और पठारों के किनारे खड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई जगह है, यहां से अगर हम सीधा पानी यहाँ नीचे गिरेगा तो किसी के ऊपर जाके गिरेगा तो वो फोर्स के रूप में काम करेगा। यहाँ पे हम कोई संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। वहीं अगर इस तरीके से स्लोप होगा तो वो पानी ऊपर से सीधा नहीं करके उससे टच होता हुआ आएगा, सीधा नीचे नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से पठारी क्षेत्रों में जो सीधा पानी नीचे आके गिरता है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रपात बोलते हैं, जल प्रपात। और वहां पे क्या है? विद्युत बनाने के काफी अच्छे सोर्स होते हैं, अच्छी संभावना होती है विद्युत उत्पादन की। तो वो नियाग्रा जलप्रपात यहाँ स्थित है सेंट लॉरेंस नदी पे, तो इसको भी आप याद रखें। इसके अलावा ये मिशिगन झील है, ये सुपीरियर, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की। हमारे अगर मुख्य शहर यहाँ पर एक देखें तो डुलुथ शहर पड़ता है यहाँ पर। कौन सा शहर? डुलुथ। इसको भी आप याद रखें। औद्योगिक क्षेत्र है, लोहे एसक से संबंधित, लोहे उत्पादन से संबंधित है डुलुथ शहर, जो कनाडा का औद्योगिक क्षेत्र है डुलुथ। याद रखना, सुपीरियर झील के किनारे है। मिशिगन की बात करें तो यहाँ पर आपने एक सुना होगा गेरी औद्योगिक क्षेत्र। एक आपने शिकागो सुना होगा शहर का नाम। प्रथम विश्व जो धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, यूएसए में, तो ये शिकागो यहाँ पर मिशिगन झील के किनारे। गेरी औद्योगिक क्षेत्र भी पड़ता है। दूसरा, शिकागो से आप एक चीज ये भी याद रखोगे, शिकागो को विश्व की मांस मंडी कहा जाता है। शिकागो को क्या कहते हैं? विश्व की मांस मंडी। ये भी आप ध्यान रखें। किस झील के किनारे पड़ता है? मिशिगन के किनारे। किस देश का शहर है? यूएसए में पड़ता है। ये भी आप याद रखें। इसके अलावा यहाँ पे एक शहर है
उसका नाम है डेट्रॉइट। क्या नाम है? डेट्रॉइट, जिसे विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी कहा जाता है डेट्रॉइट को। किसे? डेट्रॉइट शहर यूएसए में है, जहां सर्वाधिक कारें बनाई जाती हैं, इसलिए डेट्रॉइट को विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी के नाम से जाना जाता है, जो यूएसए में है, और यूएसए में भी ईरी झील के दक्षिण में। ये भी आप याद रखें। एक कनाडा का शहर आप याद रखें, उसका नाम है मॉन्ट्रियल। कनाडा का कौन सा शहर? मॉन्ट्रियल। क्या खास बात है? मॉन्ट्रियल जो कनाडा में पड़ता है, विश्व का प्रथम जो विश्व ओजोन सम्मेलन हुआ था, प्रथम विश्व ओजोन सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को प्रथम विश्व ओजोन सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। वो कनाडा के किस शहर में आयोजित हुआ था? मॉन्ट्रियल में। और इसी कारण 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 में ही प्रथम विश्व ओजोन सम्मेलन हुआ था। वो हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। तो ये भी आप इसको याद रखना थोड़ा सा। इसके अलावा अगर हम कुछ खास चीजें यूएसए में देखें, तो इन झीलों के आसपास अगर हम देखें तो यहाँ पर एक घास का मैदान है, क्योंकि यहाँ पर झीलें मीठे पानी की झीलें। और दूसरी चीज, ये किस क्षेत्र में आता है? शीतोष्ण में आता है। यहाँ पे जो कर्क रेखा गुजरती है तो इसके उत्तरी हिस्सा है, तो यहाँ पे जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार है। उस घास के मैदान को यूएसए में किस नाम से जाना जाता है? अगर आप जानते हो तो जरूर बताएं, किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे जो घास का मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय यूएसए और कनाडा में, उसे बोलते हैं प्रेरी। क्या बोलते हैं? प्रेरी घास का मैदान। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। तो प्रेरी घास के मैदान में सर्वाधिक विश्व की गेहूं और मक्के की कृषि की जाती है। प्रेरी घास के मैदान में विश्व की सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन और सर्वाधिक मक्के का उत्पादन किया जाता है। अगर आपको गेहूं से संबंधित पूछ ले तो सर्वाधिक उत्पादन जो प्रेरी के किस क्षेत्र में? कनाडा वाले क्षेत्र में होता है। मक्के का उत्पादन उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में होता है। गेहूं कनाडा, मक्का अमेरिका, यूएसए में। तो ये भी याद रखें। इसलिए सर्वाधिक गेहूं और मक्का दोनों ही क्या है? खाद्यान्न है। तो इस प्रेरी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं इसे। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? प्रेरी घास के मैदानों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं और मक्के का उत्पादन किया जाता है, या मक्के और गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए इसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। कौन से घास के मैदानों को? प्रेरी घास के मैदानों को। पशुपालन की दृष्टि से, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से काफी संपन्न है, क्योंकि घास का मैदान है तो काफी बड़े बड़े जो चारागाह यहाँ पर पाए जाते हैं, चारागाह यहाँ पर उपलब्ध है, और काफी संख्या में लोग यहाँ पर क्या करते हैं? पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। तो वो भी इस क्षेत्र में आप ध्यान में रखें थोड़ा सा। इसके अलावा अगर यूएसए में देखें तो एक प्रांत है यहाँ पर इस क्षेत्र में, वो भी काफी, यहाँ की कुछ फैक्ट्स आप याद रखें। कैलिफोर्निया। कौन सा प्रांत? कैलिफोर्निया यहाँ पर पड़ता है। इस प्रांत के बारे में 2-4 फैक्ट आप जरूर याद रखें। कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूएसए का भाग है, ये आप याद रखेंगे। यहां पर एक पार्क है जिसका नाम है येलोस्टोन।
क्या नाम है? येलोस्टोन पार्क यहाँ पर है। येलोस्टोन पार्क में एक प्राकृतिक गीजर है, क्या है? जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर, प्राकृतिक गीजर मतलब आप देखते हो कि काफी सारे जो पृथ्वी के ऊपर हैं ऐसे आपको स्रोत मिलेंगे जिन्हें उत्स्रोत कूप भी बोलते हैं। मतलब नीचे पृथ्वी से जो ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है तो ऊपर की परत जहां कमजोर होती है तो वो जो अंदर का जो लावा है, वो गर्म जो जल है वो बाहर आता रहता है पृथ्वी के ऊपर। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन देखने को मिलती है वो कैलिफोर्निया प्रांत के येलोस्टोन पार्क में मिलती है। काफी सारे हैं ऐसे गीजर, लेकिन सबसे बड़ा प्राकृतिक गीजर अगर पूछा जाए तो वो येलोस्टोन पार्क कैलिफोर्निया में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर है, जो यूएसए में स्थित है। यहीं पर एक जगह और आपको बता देते हैं, इससे संबंधित एक और चीज है, डेथ वैली आपने नाम सुना होगा। डेथ वैली, ये डेथ वैली जो है मर्त घाटी जिसे कह सकते हैं आप हिंदी में, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल। अगर आपको पूछा जाए विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है तो वो कैलिफोर्निया में स्थित एक जगह है, उसका नाम है डेथ वैली, मर्त घाटी जिसे बोलते हैं। तो वो विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो डेथ वैली है, वो भी कैलिफोर्निया में है। इसी से संबंधित एक चीज आपने एक झील का नाम सुना होगा, वो झील है ग्रेट साल्ट लेक। क्या है? ग्रेट साल्ट लेक। इस झील का नाम भी आपने सुना होगा, महान लवणीय झील। तो ग्रेट साल्ट लेक, इसी से आप याद रख सकते हो कि ग्रेट साल्ट लेक जो यूएसए की कैलिफोर्निया में स्थित है वो विश्व की तीसरी सर्वाधिक लवणीय झील है। क्या याद रखोगे? विश्व की सर्वाधिक तीसरी लवणीय झील ग्रेट साल्ट लेक कहां पड़ती है? यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में। तो इसे भी याद रखोगे। इसके अलावा आप याद रख लॉस एंजल्स जो शहर है कैलिफोर्निया का, कौन सा शहर? लॉस एंजल्स, उसको भी आप याद रखोगे साथ में। जो लॉस एंजल्स है जिसे विश्व की फिल्म नगरी कहा जाता है, लॉस एंजल्स को क्या कहते हैं? विश्व की फिल्म नगरी कहते हैं। तो वो भी आप शहर याद रखोगे, यूएसए में पड़ता है, कैलिफोर्निया में पड़ता है। तो यहाँ आज के इस मैप में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। उत्तरी अमेरिका को हमने देखा, इसमें देखा हमने अलास्का जो यूएसए का पार्ट है, कनाडा हमने देखा, ओटावा, वाशिंगटन डीसी इनकी कैपिटल, मेक्सिको सिटी मेक्सिको की। ये सात आप थोड़ा सा एक बार इनको सीरियसली देख लें। ग्वाटेमाला, यहाँ पर फिर आप बेलीज आ जाएगा, एल साल्वेडोर आ जाएगा, होंडुरस आ जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर जो निकारागुआ आ जाएगा, कोस्टेरिको आ जाएगा, पनामा आ जाएगा, पनामा नहर आ जाएगी, और यहाँ पे जो क्यूबा और जो अपने जमैका जो है उनको आप याद रख लें। यूएसए की जो वाशिंगटन डीसी है वो आप याद रखें, एक नदी है पोटोमेक, उसके किनारे पड़ती है। और हडसन नदी के किनारे जो यूएसए की आर्थिक राजधानी जिसे बोलते हैं न्यूयॉर्क, वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आप एक चीज और याद रखें, यहाँ पर जो मेक्सिको और यूएसए है, यहाँ पे एक नदी है रियो ग्रांडे। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी है जो इनके बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। मेक्सिको और यूएसए के बीच सीमा बनाने वाली नदी का नाम रियो ग्रांडे नदी, जो यूएसए को मेक्सिको से अलग करती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। एक चीज और आप लास्ट में याद रखें, ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है ये है 49 डिग्री 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो मेक्सिको और कनाडा और यूएसए की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। आपसे पूछ लिया जाए 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो किन दो देशों को अलग करती है, तो वो कनाडा और यूएसए की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। उसका नाम है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा।
और जो विश्व की सर्वाधिक शांति प्रिय अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कोई भी किसी भी देशों के बीच अगर सर्वाधिक शांति प्रिय कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है कनाडा और यूएसए की 49 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ये भी आप याद रखें, काफी अच्छे फैक्ट्स हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो सभी इस वीडियो को एक बार साथ में देख रहे हो, उसके बाद एक बार रिवीजन करोगे, साथ में लिख लिया करो, ये आपके पास बोर्ड पे लिखे रहते हैं, तो रोक के आप पॉज करके उसको रोक के आराम से लिख सकते हैं। याद करें, नोट डेली करते रहें, साथ साथ में अपना सिलेबस जो हो रहा है मैप आप जरूर बनाएं, उस पर अंकित करें उन चीजों को। तो आप सभी नियमित क्लास, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेते रहें, काफी अच्छे से उसका स्टडी करें, सीरियसली लें, हल्के में न लें किसी भी चीज को। और लाइक कमेंट करके मुझे जरूर अपनी अटेंडेंस करवाते रहें। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नियमित ये क्लासें अटेंड कर रहे हो, और सभी मेरे फ्रेंड्स इन चीज़ों को शेयर साथ में करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू माय स्टूडेंट्स।